केमिस्ट्री में जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में एक टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस और दूसरा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो एक तरह का प्रक्रिया है, एक तरह का मेथड है क्या करने का। जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का क्या हो, सॉल्यूशन हो, और उस सॉल्यूशन में जब किसी को यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं, फ्लो कराते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फ्लो करवाते हैं, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, कराते हैं, तो वो क्या होता है, वो विद्युत अपघट्य पदार्थ अपघटित हो जाएगा। हाँ, क्या करेगा, अपघटित हो जाएगा। यानी विद्युत अपघट्य पदार्थ जो है वो क्या होता है, अपघटित हो जाता है। और अपघटित हो करके क्या करेगा, वो आयन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, एक बर्तन लेते हैं, है ना, और इसमें क्या डाल देते हैं, किसी विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का कोई सॉल्यूशन यानी विलयन डाल देते हैं, यानी विद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन डाल देते हैं। और इस विलयन में दो इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कैथोड और एनोड लगा के इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है तो क्या होता है, ये टूट करके यानी जो विलयन है वो अपघटित, यानी इसके अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। यानी इलेक्ट्रिक जैसे ही पास होगा तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। उसके कारण क्या होगा, जैसे मान लिया जाए कि कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है NaCl, तो इसका मतलब है कि NaCl का सॉल्यूशन इसमें डाला गया है, विलयन डाला गया है ना। अब ये जब टूटता है, यानी इसके अंदर जब केमिकल रिएक्शन होते हैं, किसके कारण, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाएगा तब। मान लो कि ये प्लस है और ये माइनस। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाएगा तो क्या होगा कि ये इसके अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। उसके कारण क्या होगा, विद्युत यानी ये जो है टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, टूट करके ये आयन में चेंज हो जाता है। क्या होता है, Na+ और Cl-। ठीक है, अब ये Na+ जो है वो कैथोड की तरफ भागेगा और Cl- जो है वो एनोड की तरफ भागेगा। तो जो कैथोड की तरफ यानी सोडियम आयन जो है प्लस जो है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव प्लेट पे, और जो क्लोरीन आयन होगा वो पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा। तो ये जो सोडियम आयन है अपना जो खोया हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको ले करके वो धातु में बदल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पदार्थ है, ये जो सब्सटेंस है, इस पे जाके मुक्त हो गया, फ्री हो गया, है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो एक मेथड होता है उसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ अपघटित होकर के पदार्थ का द्रव्यमान मुक्त करता है, यानी कुछ पदार्थ मुक्त होता है। ठीक है, यानी इसमें हमको सोडियम क्लोराइड से सोडियम की प्राप्ति होगी, कर सकते हैं। इस मेथड का यूज करके हम लोग सोडियम की प्राप्ति कर सकते हैं। हाँ, सोडियम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये पता चला, हम चूंकि इस टॉपिक को समझाना है इसलिए यहाँ पे एक चीज बता देते हैं कि पदार्थ मुक्त होता है। तो क्या मुक्त हुआ, तो इसमें सोडियम मुक्त हुआ। क्लोरीन चूंकि गैस है तो ये क्या होगा, गैस निकल जाता है बाहर, लेकिन सोडियम इससे प्राप्त होगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोड पर क्या प्राप्त हुआ, सोडियम, है ना। तो पदार्थ का कुछ द्रव्यमान, कुछ मास, इस पे जाके सोडियम यानी जितना विलयन रहेगा उसके हिसाब से इस पर सोडियम प्राप्त होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या क्या होता है, एक बर्तन होता है, एक विलयन होता है, किसका, वैद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का सॉल्यूशन होता है, और उस विलयन में कैथोड और एनोड लगा करके इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, जिसके कारण अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। और उस केमिकल रिएक्शन के कारण क्या होता है, वो जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस जो है वो अपघटित होकर डिसॉल्व होता है ना, अपघटित होता है। अपघटित होकर के वो आयन में चेंज हो जाता है, और ये आयन कैथोड पे जमा होगा
यानी इलेक्ट्रोड पर, सीधे इतना जानो ना कि इलेक्ट्रोड पे मुक्त होता है, यानी जो भी पदार्थ होगा वो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होता है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। ठीक है।